हे फ्रेंड्स, तो क्विक ट्रेलर रिव्यू में बात करते हैं कंगना रनौत की रिलीज हुई फिल्म का ट्रेलर धाकड़ के बारे में, जिस ट्रेलर की लेंथ बॉलीवुड की ही परंपरा को आगे कंटिन्यू करते हुए ऑलमोस्ट 3 मिनट की ही प्रेजेंट की गई है। लेकिन इस ट्रेलर के पहले इस फिल्म का एक टीजर भी रिलीज किया गया था, जिसमें ये फिल्म खुद को बहुत ही ज्यादा यूनिक बताकर प्रेजेंट कर रही थी। हालांकि इस तरीके का स्टेप बॉलीवुड में पहली बार नहीं बल्कि इसके पहले भी लिया जा चुका है, जिसमें कहानी, नाम शबाना, मर्दानी, NH10 और राजी जैसी कुछ फिल्में शामिल होती है। जिन सारी ही फिल्मों में कैरेक्टर्स को हालात से लड़ते हुए काफी ज्यादा बैडेस दिखाया गया है, जिसमें हाँ, राजी फिल्म की कहानी थोड़ी अलग थी और इस फिल्म का कैरेक्टर भी। लेकिन बाकी जितनी भी फिल्में मैंने आपको बताई है, उन सभी फिल्मों में नो डाउट फीमेल लीड का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन फिर भी ये सारी की सारी फिल्में स्पाई थ्रिल के मामले में उस तरीके का कैरेक्टर हमारे सामने प्रेजेंट नहीं करती, जैसा अगर सिंपली कहूँ तो हमने आज तक की हॉलीवुड की फिल्मों की फीमेल लीड फिल्मों में देखा है। यानी बॉलीवुड को ऐसे काफी दमदार कंटेंट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर कंटेंट बोलेगा तो ऑडियंस डेफिनेटली थिएटर तक इस तरीके की फिल्में देखने के लिए आती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि ज्यादातर तो बॉलीवुड में ये रिस्क फीमेल लीड के कंधों पर रखकर बिल्कुल भी नहीं लिया जाता, और उसमें नाम निकल कर आता है कंगना रनौत का, जो फिलहाल तो आज की तारीख में खुद ही के कंधों पर रखकर ज्यादातर तो कंटेंट को चलाने का दम रखने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये कोशिश कभी पास होती है तो कभी बहुत ज्यादा फेल भी, जिसमें फेलियर ही उनके हाथ लगी है, क्योंकि जो ऑडियंस उनके नाम और काम की तारीफ करती है वो थिएटर तक उनके कंटेंट को देखने के लिए आती नहीं। और इसके पहले जो उन्हें प्यार उनकी एक्टिंग को देखकर मिला था, वो फिल्म ही काफी ज्यादा अलग जॉनर की थी, या फिर सिंपली कहूँ लव स्टोरी पर फोकस करती हुई, जिनकी तरफ यूथ और हाँ कपल्स भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अब लोगों की सोच बदली है, जिसमें ज्यादातर तो लोग उस तरीके के प्यार मोहब्बत के कंटेंट को थिएटर से ज्यादा घर पर बैठकर देखना पसंद करते हैं, और जो फिल्में ऐसे रिस्क लेकर थिएटर में रिलीज होती है उसे उतना भी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लेकिन अब यहाँ पर बात करें धाकड़ फिल्म की, तो ये फिल्म खुद को प्रेजेंट फीमेल लीड की बनाई गई मेगा एक्शन थ्रिलर फिल्म कही जा रही है, और पूरे ट्रेलर में हमें वही सारी की सारी चीजें प्रेजेंट भी की गई है, जिनमें नो डाउट फिल्म के डायरेक्टर का पूरा ध्यान फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, कलर करेक्शन और कैरेक्टर्स को बैड एस से भी ज्यादा बैड एस दिखाने में है, जिसमें खास करके बैटल की ये फ्रेम सिनेमेटोग्राफी और कलर करेक्शन के मामले में बहुत ही ज्यादा ओपी लेवल की है। लेकिन जो पूरे ट्रेलर में एक्शन की प्रेजेंटेशन है वो फिलहाल तो मुझे इतनी ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रही, जिस पर आई होप कि मैं फिल्म देखने के बाद पूरी तरीके से गलत साबित हूँ, क्योंकि जो चीज मुझे इस तरीके के एक्शन में बहुत ही ज्यादा देखना पसंद है, और वैसी उम्मीद मैंने इस फिल्म से भी लगा रखी है कि डायरेक्टर जहाँ पर कमाल फिल्म के डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, तो वैसा ही डायरेक्शन इस फिल्म में एक्शन के लेवल में सिंगल टेक का भी रहना चाहिए, ताकि हम कैरेक्टर के दर्द और उसके स्ट्रगल को सामने वाले शख्स के साथ में लड़ते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से फील कर सके। क्योंकि अब जब फिल्म खुद को इतना बड़ा बताकर प्रेजेंट कर रही है, तो ये छोटी मोटी सी उम्मीदें हम इस फिल्म से लगाकर तो रख ही सकते हैं। क्योंकि बात रही फिल्म की कहानी की, तो उसका सत्यानाश तो फिल्म का ये ट्रेलर ही करता है, जिस पूरे के पूरे ट्रेलर में फिल्म की ऑलमोस्ट कहानी को रिवील कर दिया गया है, यहाँ तक कि कंगना रनौत के कैरेक्टर अग्नि के पास से रिलेटेड भी, जिसके कुछ ग्लिम्स हमें फ्रेम में ही चीजों को दिखाकर इसका अंदाजा दे देते हैं कि उसका कनेक्शन अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर से किस तरीके से बनता है और क्यों उसे इस मिशन के लिए चूज किया गया। बाकी पूरी की पूरी फिल्म के टोन और इंस्पिरेशन को नो डाउट एटॉमिक बॉल से ही इंस्पायर कर लिया गया है, जिसमें अब ये फिल्म उसकी इंस्पिरेशन लेने में कितना ज्यादा कामयाब होती है उसका पता तो फिल्म देखकर ही चलेगा, क्योंकि सिर्फ ट्रेलर से ही इस तरीके की फिल्मों को जज नहीं किया जा सकता, जो काफी बड़े लेवल पर और कुछ अलग दिखाकर प्रेजेंट करने का दावा करती है। लेकिन कहानी में मुझे कुछ भी स्पेशल देखने नहीं मिल रहा, जिसकी अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी एक्ट्रेस की जानदार परफॉर्मेंस, फिल्म की अच्छी सिनेमेटोग्राफी के साथ साथ एक्शन के कोरियोग्राफी पर भी रहनी चाहिए, और हाँ, फिल्म की लेंथ भी जो इस तरीके के कंटेंट में 2 घंटे से कम की रहनी चाहिए, वरना ऐसे टॉपिक बोर बहुत जल्दी करते हैं जिसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। और मैं ये सारे के सारे दावे सिर्फ ट्रेलर में दिखाए गए इस लोगों को देखकर कर रहा हूँ, जो काफी लोगों के लिए छोटी मोटी बात हो सकती है, लेकिन उन मूवी लवर्स के लिए नहीं, जिन्हें इस लोगों को देखकर ये बात भी बिल्कुल समझ ना आए कि असल में इस फिल्म की टीम के कुछ मेंबर्स अकीरा कुरोसावा की फिल्मों से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर है, और उनकी फिल्मों का लेवल और उसका डायरेक्शन भी 50s से लेकर 60s तक की फिल्मों में कैसा रहा है, ये बात तो उनके ट्रू फैंस को ही पता होगी, जिनमें से समुराइज के कुछ ग्लिम्स हमने इस ट्रेलर में भी देखे हैं, जहाँ पर कंगना रनौत की कैरेक्टर खुद को कहीं ना कहीं प्रिपेयर करने की कोशिश करती है। बाकी मार खाकर फिर से उठना और अपने डर का सामना करना भी इस फिल्म को बॉलीवुड का टच देता है, और कैरेक्टर के विलन से कनेक्शन का भी, जैसा कनेक्शन तो मैं देखना नहीं चाहता था इस तरीके की कंटेंट की फिल्म में, लेकिन अब जबकि बॉलीवुड है तो वो लोग इससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, जिसमें कहीं ना कहीं चीजें मार भी खाती है, क्योंकि ऐसी फिल्में अगर फिल्म के लीड और विलन को बिल्कुल भी ना कनेक्ट कर दिखाई जाए तो उसे देखने का मजा काफी ज्यादा दुगना भी होता है, क्योंकि दोनों को ही ये बात पता नहीं होती कि उनका सामना किससे होने वाला है और सामने वाला शख्स कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन जबकि यहाँ पर एक बैक स्टोरी क्रिएट की गई है, तो ऐसे में थोड़े बहुत डाउट्स अभी के लिए तो मन में उतर कर आएगी ही, जिसके जवाब का वेट तो फिलहाल इस फिल्म के 20 मई के रिलीज होने के बाद ही क्लियर होगा, जिसके लिए अब आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरी तरफ से है वीडियो ये खत्म, और हाँ, इसका टॉपिक भी। बाकी मैं हूँ अजीज, मिलूंगा आपसे जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।